नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिंकी कुमारी। साथियों, 2026 का पावन नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, हम सबको क्या लगता है कि जो दिवाली से पहले नवरात्रि आती है वो पहले नवरात्रि है, लेकिन नहीं। देखिए ना, जनवरी अभी और मार्च में ये नवरात्रि आने वाली है, यानी कि चैत्र नवरात्रि पहली नवरात्रि होती है, शरद नवरात्रि दूसरी होती है और तीसरी होती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि पर हमने चर्चा की थी, पर ये पहली नवरात्रि साल की बेहद शक्तिशाली साधना, योग और विज्ञान का पूर्ण रहस्य सीखने का सर्वोत्तम अवसर। हर गुरु चाहते हैं कि नवरात्रि में वो शक्तिपात दे सके। हर शिष्य चाहता है कि मैं नवरात्रि में शक्तिपात ले सकूं। रेकी की अनेकों विधाओं में सर्वश्रेष्ठ जो रेकी विधा है वो है दुर्गा रेकी, क्योंकि यह रेकी सबसे बड़ी उच्च शक्तियाँ हमें प्रदान करती है। वह सुरक्षा कवच, क्योंकि आज के समय में एक हीलर या यूँ कहे एक वैद्य या एक समन, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है हमारी सबसे बड़ी शक्ति है सच्चा सुरक्षा चक्र बनाना, सुरक्षा प्रदान कर पाना। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि में हम कैसे दुर्गा रेकी की शक्ति को ग्रहण कर पाएँ। यानी दुर्गा रेकी शक्तिपात लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके गुरु आपको जरूर सिखाएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन आप सहज भाव से एक आम जन बन के इस शक्तिशाली समय काल में अपने भीतर, अपने घर में, अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर व्याप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए आज हम समझेंगे। सबसे पहला, आभा मंडल को साफ करना, ऑरा क्लीनिंग कहते हैं इसे। नवरात्रि के पूरे 9 दिन सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, हो सके तो नमक पानी से स्नान करें और नमक पानी से पूरे घर को साफ करें। पोछा लगाएं, नहीं, ये आपको स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है, घर में जो भी पोछा लगाने वाला है उससे ये बता दें कि ये करना है। और साथ ही मंत्र उच्चारण करें। आपके गुरु ने जो आपको राम नाम दिया है वो आप कर सकते हैं, और अगर कुछ ना जाने तो ह्रीम मंत्र का उच्चारण करें। ह्रीम बीज मंत्र है देवी माता का। फिर ह्रीम 2 शब्दों से मिलकर बना, हरि और हर। हरि मतलब नारायण, हर मतलब महादेव। केवल इस मंत्र का उच्चारण 21 से 51 बार कर लें, गहरी सांस लेकर के। यहाँ वीडियो पॉज करना और अगर पीछे जा कर के फिर से सुनना, आपको तुरंत असीम शांति का अनुभव प्राप्त होगा। करके देखिए। दान का महत्व, हर सभ्यता में दान का महत्व हमें सिखाया गया है कि जितना दोगे उतनी बरकत आएगी, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। नवरात्रि में इसका फल 100 गुना हो जाता है। तो आप क्या करें, कन्या का भोज कराएं, बहुत अच्छी बात है। दान करें, जो भी यथासंभव दान हो सकता है। चींटियों को खाना खिलाएं, गाय को भोजन कराएं, गरीबों को खाना खिलाएं, भोजन और वस्त्र का दान करें। मैंने कहा यथासंभव, जितना हो सकता है। अपनी लिमिट को क्रॉस मत कर देना। ध्यान रहे, अपनी कुल संपत्ति का 10वां हिस्सा, 10% से ज़्यादा दान नहीं करना चाहिए। उससे ज़्यादा करोगे तो भी पाप लगेगा, क्योंकि वो बाकी आपके परिवार के लिए संपत्ति है। आप केवल कार्यभार संभालने वाले, आप मालिक नहीं है, चाहे आपने ही क्यों ना धन कमाया हो। ठीक है। साथ ही अपने घर में शंखनाद जरूर करें। शंखनाद तो पूरे साल हर रोज होना चाहिए। पूजा से पहले, पूजा के साथ शंखनाद जरूर करें। केवल नवरात्रि में नहीं, पूरे साल शंखनाद करने के सैकड़ों फ़ायदे गिनाए गए हैं, कम पड़ जाएंगे, लेकिन 2-3 फ़ायदे समझ लो। शंख की ध्वनि तरंगे जब आपके आसपास फैलती हैं तो आपके पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। दूसरा, केवल 3 शंखनाद से आपको 5 मिनट किए गए प्राणायाम की शक्ति प्राप्त होती है। 5 मिनट तक जब आप अनुलोम विलोम करेंगे या कपालभाति करेंगे तो जो शक्ति आपको प्राप्त होती केवल 3 शंखनाद से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो शंखनाद जरूर करें। और नवरात्रि में शंखनाद का अत्यंत लाभकारी, क्योंकि शंख भगवान नारायण का प्रिय। अब समझिए क्या नहीं करना है। तामसिक भोजन से बचें। तामसिक भोजन का मांस और बदरा नहीं होता है, इसका मतलब जो जंक फूड खाते हैं, जो ऐसा खाना जो बहुत देर तक हमारे शरीर में रहता है, बादी खाना, बहुत ज़्यादा तेल मसाले से तला हुआ खाना, बहुत पुराना खाना जो पैकेट में पुराना खाना आता है, बहुत पुराने ब्रेड्स आते हैं, वो सब अभी ना खाएं, क्योंकि शरीर में बहुत लंबे समय तक ये रहता है और ये तामसिक प्रवृत्ति का होता है। प्याज, लहसुन, इन सब का भी प्रयोग ना करें। देखिए, ये गलत नहीं है, लेकिन अलग अलग समय में इसका कारण है। लेकिन
अब अभी आप सात्विकता को प्राप्त हो रहे हैं, सात्विकता को अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का त्याग करें। नवरात्रि काल क्रोध और विवाद ना करें, संकल्प को अधूरा ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि की शुरुआत में ही हम कोई संकल्प लेते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और संकल्प को भंग करके किस लिए? अपनी जीभ के स्वाद के लिए और अपने कब इच्छा शक्ति के चलते हुए। तो ये नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा एकदम से क्षीण हो जाती है, आप एकदम से लो एनर्जी महसूस करते हैं, आप शक्ति विहीन हो जाते हैं, आपकी साधना की शक्ति चली जाती है। और यदि आप एक हीलर हैं और हीलर बनना चाहते हैं, तो एक बात जान लीजिए, जब भी किसी और की सहायता करना चाहते हैं, किसी को हील करना चाहते हैं, किसी को आराम देना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने इष्ट को, अपनी देवी को, देवी दुर्गा को याद करके, उनसे प्रार्थना करके, उन्हें नमन करके, उनके सामने बैठ करके संकल्प लेकर के, संकल्प बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट साफ सफ़ेद शब्दों में आप क्या करना चाहते हैं, आप किसी के लिए जो भी करना चाहते हैं, उनसे सफ़ेद शब्दों में बोलना ज़रूरी है। संकल्प लेना ज़रूरी है, और संकल्प करने के लिए गहरी सांस लीजिए, सांस रोकिए, और जो संकल्प लेना चाहते हैं उसे बस बोल दीजिए, अपने इष्ट के सामने, देवी के सामने बोल दीजिए। संकल्प तभी पूरा होता है जब संकल्प लिया जाता है, क्योंकि जो हीलर सहायता का उद्देश्य रखता है, जो सेवा का उद्देश्य रखता है, और अपनी ऊर्जा को सहेज कर, संभाल कर अपनी साधना को सही दिशा में ले जाता है, उनकी सहायता देवी ज़रूर करती है। और इस प्रकार आप स्वयं की और संसार की सहायता करते हैं। ध्यान रखना, जब भी उद्देश्य आपका बड़ा होता है, महान होता है, संकल्प बड़ा होता है, महान होता है, आप अपने आप बड़े होने लगते हैं, आपका कद बड़ा होने लगता है, आपकी आभा बड़ी होने लगती है, आपका मान सम्मान, वैभव, धन संपत्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ने लगता है। और ऐसे सैकड़ों आपको धर्म मिल जाएंगे। और यहाँ तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो ये कहना नहीं पड़ेगा, तो छोटा सा जीव मैं भी हूँ, जिसे माता दी की कृपा प्राप्त हुई है। आप लोगों की इस कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये कितनी बड़ी शक्ति। यदि आप भी एक हीलर है और दुर्गा रेकी हीलिंग सीखना और समझना, जानना चाहते हैं, साधना मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो नवरात्रि का काल सबसे उचित है। अपने योग्य गुरु को चुनें, उनसे दुर्गा रेकी का शक्तिपात लें और दुर्गा रेकी की साधना शुरू करें, जो कि आपके जीवन को सत्य में बदल कर रख देगा। ऐसी दिव्य शांति को प्राप्त होंगे आप कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है जी, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।